आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए कुछ ऐसे चुनिंदा क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। जाते हैं नहीं, जाएंगे। अर्थात ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोग इनको बड़े ही आराम से एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो नमस्कार बच्चों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि इफ ए इज यूनिट वेक्टर, मतलब ए एक मात्रक सदिश है। अर्थात अगर ए यूनिट वेक्टर होगा तो वेक्टर ए का जो मॉडुलस होगा वो बताओ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसमें से कह रहा है एंड, आप लोगों को एक कंडीशन दे रहा है, अर्थात वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए और डॉट, इसके बाद है वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए और इज इक्वल टू दे रहा है आप लोगों को 8। तो इसमें से मॉडुलस ऑफ एक्स का वैल्यू निकालना है। आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियो जो बता चुके हैं कि सेम उसी प्रकार से फार्मूला यहाँ पर भी होल्ड होता है, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो हो जाएगा वेक्टर एक्स स्क्वायर और माइनस वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 8। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लगता है जो हम लगातार हर एक वीडियो में बता रहे हैं, सदिश का वर्ग इज इक्वल टू मापांक का वर्ग। अर्थात वेक्टर का स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो ये बन जाएगा वेक्टर एक्स के मॉडुलस स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा वेक्टर ए के मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू 8। चूँकि ए वेक्टर जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, इसलिए इस का जो वैल्यू है यहाँ पर 1 रख दिया जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर 9 आ जाएगा, क्योंकि 1 ट्रांसपोजिशन होकर के पक्षांतर होकर 8 से जुड़ जाएगा और इस प्रकार से मॉड ऑफ वेक्टर एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा 3। तो ये रहा इसका जवाब। कितना सिंपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग भी करेंगे। इसमें से आप लोगों को देखिए दे रहा है, कह रहा है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अर्थात ये आप लोगों के पास एक कंडीशन गिवन है, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू है मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। और इसमें से आप लोगों से कह रहा है कि प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परस्पर परपेंडिकुलर हैं। बच्चों दोनों वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा। बच्चों यहाँ पर ऐसे मॉडुलस है तो हमेशा हम लोग स्क्वायर करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है मॉडुलस, यानी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू उसके मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल होता है। सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सदिश का वर्ग इक्वल टू मापांक का वर्ग, बहुत कॉन्सेप्ट ये यूज होता है और शुरुआत में ही हमने इसको बताया था, तो ये याद रखेंगे। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार इसका दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, अर्थात दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो जब दोनों पक्षों में इसका वर्ग किया जाएगा तो बनेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉड का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये बन जाएगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के होल मॉड का स्क्वायर। सदिश का वर्ग बराबर मापांक का वर्ग होने के कारण यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए वेक्टर बी अगर जुड़ेगा तो वेक्टर ही मिलेगा आपको, तो ये वेक्टर का ही स्क्वायर है, इसलिए ऐसा लिख दिया जाए। सिमिलरली वे में आप लोग इसको भी लिखेंगे इस तरह से। अब आप लोग सेम उसी प्रकार से फार्मूला यहाँ भी बताया था, इसमें भी होते हैं, प्रूव किए जा सकते हैं इनको। तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट वेक्टर बी इस तरह से आ जाएगा। और इसको जब आप लोग ओपन करेंगे, खोलेंगे फार्मूले से, तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से फिर हम लोग अप्लाई करेंगे सदिश का वर्ग इज इक्वल टू मापांक का वर्ग, तो वेक्टर ए स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। यहाँ से अब चूंकि ये क्वांटिटी है इसलिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसको हम लोग ट्रांसपोजिशन करेंगे तो हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मिलेगा आप लोगों को वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0। तो ये आप लोगों को बताएगा कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 है, इसलिए ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो लास्ट में आप लोग लिख देंगे देयरफॉर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सेम है, लेकिन इसमें से थोड़ा अंतर है कि यहाँ पर
जो है वेक्टर जो ए दे रहा था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर दे रहा है, तो वेक्टर है। अब यूनिट है तो कोई मतलब नहीं, लेकिन ये भी वेक्टर है। तो आप लोगों को जो ये ए कैप प्लस बी कैप दे रहा है और इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप दे रहा है, तो आप इसका भी स्क्वायर करके सेम वही प्रोसेस प्रूव करेंगे। ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू 0, तो यहाँ पर जो है ए कैप और बी कैप परस्पर लंब हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कह रहा है कि इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू है 8। मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं, बहुत आते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन है, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो इसमें दोनों का वैल्यू निकालना है आपको। तो यहाँ पर आपको बताया गया था कि सेम उसी प्रकार से रियल नंबर की तरह ही फार्मूला यूज होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी लिखा है वेक्टर। तो यहाँ पर वेक्टर ए स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8। तो यहाँ से आप लोग निकालेंगे तो वैल्यू भाई सदिश का वर्ग इज इक्वल टू मॉडुलस का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 8 आ जाएगा। और वेक्टर इसकी जगह आप लोग यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो वेक्टर ए मॉड का जो है इसकी जगह हम लोग 8 वेक्टर बी रख देंगे, तो हो जाएगा 8 मॉड ऑफ वेक्टर बी का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर और माइनस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो 63 मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो वेक्टर बी का मॉड का स्क्वायर हो जाएगा 8/63। यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 8/63। तो इसकी वैल्यू आप लोग यहाँ पर रख देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये है बच्चों, इसको आप लोग स्वयं करेंगे। कह रहे हैं कि वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए और डॉट दे रहा है आप लोगों को वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल टू 12। और इसको आप लोग स्वयं करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे कितना आ रहा है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है कि इफ वेक्टर्स, आप लोगों के पास 3 वेक्टर दिए गए हैं यहाँ पर, यानी वेक्टर ए इक्वल टू दे रहा है 2i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप ये दे रहा है। और वेक्टर बी इज इक्वल टू आप लोगों को दे रहा है माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप दे रहा है। और वेक्टर सी इक्वल टू दे रहा है 3i कैप प्लस j कैप। कह रहा है कि इस प्रकार है कि a प्लस लैम्डा बी, अर्थात वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी, और ये परपेंडिकुलर है किस पर, सी पर। तो इसका अगर डॉट प्रोडक्ट निकाला जाएगा तो 0 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए का वैल्यू है बच्चों 2i कैप और प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। देखिए ए का वैल्यू रख दिया, उसके बाद है प्लस लैम्डा, तो लैम्डा लगा देंगे। और उसके बाद फिर आप लोग जो है वेक्टर बी का वैल्यू रखेंगे, तो माइनस आई कैप प्लस 2j कैप और प्लस k कैप ये आ जाएगा। और उसके बाद आप लोग इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे 3i कैप प्लस j कैप से, ठीक है ना, इस प्रकार से। और बराबर ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं, दोनों लंब हैं एक दूसरे पर। तो यहाँ से देखिए जाए तो 2i कैप है और यहाँ से लैम्डा आई कैप, तो अर्थात 2 माइनस लैम्डा और ये बन जाएगा आई कैप। इसी प्रकार से यहाँ प्लस का 2j है, प्लस का 2 यहाँ से आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा और जे कैप हो जाएगा। बच्चों हम डायरेक्ट गुणा कर रहे हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। जैसे 2i कैप है और यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का लैम्डा आई कैप होगा और आई कैप कॉमन निकाल लिया जाएगा तो 2 माइनस लैम्डा होगा। और यहाँ से 2j कैप है और यहाँ से 2 लैम्डा जे कैप मिलेगा, तो 2 प्लस 2 लैम्डा और जे कैप कॉमन हो जाएगा। तो बताइए यहाँ 3k कैप दे रहा है और यहाँ पर केवल k है, तो लैम्डा k कैप और k कैप निकल जाएगा, तो ये बचेगा 3 प्लस लैम्डा और k कैप, इस प्रकार से आ जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को दे रहा है डॉट 3i कैप प्लस जे कैप इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोगों को ये मालूम है कि आई कैप का आई कैप के साथ ही डॉट प्रोडक्ट 1 रह जाएगा, बाकी सबके साथ में 0 हो जाएगा। तो अर्थात ये हो जाएगा 3 और 2 माइनस लैम्डा और उसके बाद प्लस जे कैप का जे कैप के साथ, तो 2 प्लस 2 लैम्डा बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा 6 माइनस 3 लैम्डा और प्लस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखेंगे
तो ये कितना बन जाएगा, माइनस का लैम्डा और प्लस 8 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू तो 8 आ रही है, आप लोग निकाल के देखिएगा, देखिए 8 ही आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है। कह रहे हैं कि दो वेक्टर हैं ए और बी, इनके परिमाण ज्ञात करना है। कह रहे हैं कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, अर्थात आप लोगों का टारगेट है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ऑफ वेक्टर ए और मॉड ऑफ वेक्टर बी इसमें फाइंड करना है। कह रहे हैं कि इसके परिमाण समान है, इसका मतलब है कि बच्चों ये वेक्टर ए का जो मॉड है बराबर है वेक्टर बी के मॉड के बराबर है। और आप लोगों को कह रहा है कि इनके बीच का जो एंगल है अर्थात थीटा बेटा इनका दे रहा है कितना, 60 डिग्री दे रहा है। और इनका जो डॉट प्रोडक्ट है अर्थात ए डॉट बी इक्वल टू आप लोगों को दे रहा है 1/2। तो बीच का एंगल का जो फार्मूला लगाते हैं, इसके पहले वाले वीडियो में हमने खूब चर्चा की थी इसकी। ये होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है तो हम लोग cos 60 रख देंगे, और a डॉट बी का वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पर हम लोग 1/2 यूज कर लेंगे। और इसके बाद ये दोनों वैल्यू बराबर है तो मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ a लिख सकते हैं। cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होगी, और ये भी है 1/2 अपॉन हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर। तो आप चाहें तो 1/2 कैंसिल कर सकते हैं। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो वेक्टर ए का मॉड जो है वो बनेगा 1, ठीक है ना, यही वेक्टर बी के मॉड के इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं भाई। क्वेश्चन नंबर ये जो दे रहा है ये तो समझ लीजिए कि बोर्ड एग्जाम में आप देखिएगा बहुत बार आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि ये जो इकाई सदिश इस प्रकार से है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0, देन प्रूव दैट दिस रिजल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कन्फर्म है, 90% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इसका जो दे रहा है वैल्यू 0 दे रहा है, तो आप लोग बच्चों इसका स्क्वायर कर दें, बस काम खत्म। कह रहा है कि इकाई सदिश हैं ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर मॉड ऑफ वेक्टर सी। चूंकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए सबका मॉडुलस 1 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी का स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप लोग स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो वेक्टर ए स्क्वायर प्लस वेक्टर बी स्क्वायर प्लस वेक्टर सी स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस 2 वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस 2 वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पर सदिश का वर्ग इक्वल टू मापांक का वर्ग होता है, वेक्टर के स्क्वायर उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, इसलिए आप लोग इनको मॉडुलस के स्क्वायर में चेंज कर दीजिए। और यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं तो बन जाएगा ए डॉट वेक्टर बी और प्लस बी डॉट वेक्टर सी और प्लस सी डॉट वेक्टर ए। इस प्रकार से आप लोगों को मिल जाएगा। ये सबकी वैल्यू 1 होगी तो 1 + 1 + 1 और प्लस फिर से वही 2 ए डॉट वेक्टर बी और प्लस बी डॉट वेक्टर सी और प्लस सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू यह जाएगा 0। 1 1 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी और प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल टू -3/2। इस तरह से आप लोग इसको प्रूव कर देंगे, बहुत सिंपल है। तो बच्चों आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी ये क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेंगे, नहीं तो फिर लंबा हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग कैसे क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।